परसेंटेज की बात कर लेते हैं साथियों। परसेंटेज क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? प्रतिशत। किसी भी चीज़ को 100 के कंपैरिज़न में देखना कि कितना है 100 के कंपैरिज़न में, वही परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज का आपको पता है डिवाइडेड होता है, पर जो होता है ना प्रति, प्रति का मतलब ऐसे होता है डिवाइडेड बाय, और सेंट का मतलब होता है 100। तो किसी भी चीज़ का 100 में होना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। हालाँकि इस बात की डेफिनिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डेफिनिशन आती है, नहीं आती। डायरेक्ट मैं जो यूटिलाइज़ आप इसका यूज़ सिखाने वाला हूँ कि इसका यूज़ क्या है। जैसे अगर मैं कह दूँ यहाँ से, किसी एक को भी उठा लेते हैं, मान लीजिए एक बंदा ए है, उसके 100 नंबर आए। एक बंदा ए है, उसके मान लीजिए आए हैं 55 नंबर आए। एक बंदा ए था, उसके कितने नंबर आए? 55 नंबर आए। परसेंटेज से ही स्टार्ट होगा, नंबर सिस्टम ज़रूरत नहीं है क्या? अरे! नंबर सिस्टम की ज़रूरत है, नंबर सिस्टम भी करवाएँगे। बिल्कुल परेशान ना होइए, सब कुछ कंप्लीट होगा। बस आप बने रहें। नंबर सिस्टम थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी मैंने शुरुआत में नहीं लिया, नंबर सिस्टम भी करवाएँगे। ए अगर मैंने कह दिया कि ए के 55 नंबर आ रहा है और दूसरा बंदा है बी, उसके 65 नंबर आ रहा है, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इनमें से कौन ज़्यादा होशियार है? तो आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे सर जी बी वाला ज़्यादा होशियार आपको नज़र आ रहा है क्योंकि उसके नंबर आ रहा है 65। बी वाला ज़्यादा होशियार है क्योंकि उसके नंबर आ रहे हैं 65, और ए वाला कम होशियार है क्योंकि उसके नंबर आ रहे हैं 55। आप ऐसे ही कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा-सा चेंज करूँ, थोड़ा-सा चेंज मैं क्या कर दूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब इनके 100 में से 55 आ रहे हैं, 65 ना कह कुछ और कह दूँ, इनके 200 में से आ रहा है 65। अब बताइए आप कौन ज़्यादा होशियार है? ए सर। ए ज़्यादा होशियार निकाला है। देखिए भाई साहब के 100 में से 55 आ गए। 100 में से भाई साहब के नंबर आए 55 और भाई साहब के 200 में से 65 आए। अगर इनके 100 में से 55 आए तो आप कहेंगे 55 मार्क्स आए भाई साहब के 100 में से इंटू 100 आपने करा, तो भाई साहब के परसेंटेज निकला है 55 परसेंटेज। इन भाई साहब के परसेंटेज कितने होंगे? आप कहेंगे 65 नंबर आए भाई साहब के कितने में से? 200 में से इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा तो 32.5। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इसके बजाय ये होता कि मैं आपसे ये कहता कि ए के 55 नंबर आए, बी के 65 नंबर आए, उसके बजाय अगर मैं आपसे ये कह देता कि ए के 55% मार्क्स आए और बी के 32.5 परसेंटेज मार्क्स आए, तो क्या आप इज़िली आराम से बता सकते कि ए ज़्यादा होशियार और बी कम होशियार है? यही परसेंटेज का यूज़ है। परसेंटेज का मतलब है किसी भी चीज़ का 100 में से होना। किसी भी चीज़ का 100 में से होना क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। जैसे देखिए आइए मैं सिखाता हूँ आपको। कोई भी चीज़ होगी दुनिया की वो अपने आप में 100% होगी। दुनिया का कोई भी नंबर होगा वो अपने आप में कितना होगा जी? 100% होगा। अगर मैं बात करूँ इकाई में तो यूनिट में वो होगा 1 1। फ्रैक्शन भी जान लेना है आपका, है ना? यूनिट में होगा कितना 1, परसेंटेज में होगा 100 और यूनिट में होगा 1, और यूनिट में 1 होने के साथ-साथ अगर मैं डिग्री में बात कर दूँ, जब आप डीआई पढ़ेंगे ना, डीआई पाई चार्ट वगैरह पढ़ेंगे तो डिग्री में आपको पता चलेगा यही 360 डिग्री के बराबर होगा। हालाँकि इसका अभी यूज़ नहीं है, अभी केवल आपको इसको 100% और 1 पर ही काम करना है। ठीक है? मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, सिर्फ़ इतना ही आपको सीखना है और कुछ भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं। देखिए, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 100% की वैल्यू 1 है, 100% की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर मैं इसको आधा कर दूँ, मतलब मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50%, और यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 1/2। क्या ये बात सभी समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से? अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया? 50%, और यहाँ क्या आ गया? 1/2। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता, 3 से डिवाइड तो कितना होता? 33 सही 1/3%, और यहाँ 3 से डिवाइड अगर आप करते तो कितना आता? 1/3, 1/3। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता मेरे दोस्त, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता तो कितना आता? 25%, और यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाता? 1/4। क्या ये बात अच्छी आपको क्लियर है, समझ आ रही? देखिए कैसे मैंने लिख दिया, 50% को हाफ कैसे लिखा, ये तो कोई भी बता सकता है कि 50% का मतलब आधा होता है, हाफ होता है। या अगर आप उसको यूँ कहें तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 50 परसेंटेज है। 50 क्या है? परसेंटेज है, आपको उसको फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई कि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो परसेंटेज हटा के, प्रतिशत हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/100 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया 1/100। 50 से कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, तो क्या फ्रैक्शन 1/2 आ गई। देखिए सारा खेल इसी का है, सारा खेल इसी का है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। सिर्फ़ सारा खेल इसी का है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, क्या मैं बातों ही बातों में आपको सिखा चुका हूँ कि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो आपने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो फ्रैक्शन आराम से आ गई। अब मैं कह रहा हूँ 1/2 को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है, 1/2 को आपको जो फ्रैक्शन है 1/2 इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा किया जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 100 से गुणा करेंगे।
परसेंटेज लाना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू 100 और परसेंटेज का खूबसूरत से साइन आप लगाएंगे अपने सुंदर से हाथों से। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा दोस्त? 50 बार। तो 1/2 की वैल्यू क्या 50% आ गई। मतलब अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से भिन्न में जाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको भिन्न से परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? क्या सभी को बात समझ आ रही है? अब कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि परसेंटेज की जो क्या वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। कुछ-कुछ आपको याद होना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ इतना ही अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 नहीं लिखा तो 1 का मतलब तो 100% ही होता है, ये बात सभी जानते हैं। 1 क्या होता है? 100% होता है। अगर मैं इसको आधा कर दूँ, 1/2 कर दूँ तो 1/2 की वैल्यू होती है 50% होती है 50%। 1/3 1/3 होता है 33 सही 1/3% या 33.33% दोनों ही आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपने 33 1/3% याद कर लिया, नहीं, इससे काम अकेला नहीं होना। आपको ये भी याद होनी चाहिए 33.33%। सर लिख लें? जी, जी, यस प्लीज़। भरपूर टाइम मिलेगा। अब वो रिवीज़न वाली क्लास नहीं है, अब मैं पूरा प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ तो बराबर टाइम देके करेंगे। है ना? वैसा कुछ जल्दी-जल्दी नहीं होगा। बाकी मैं सिखाते जा रहा हूँ, आप नोट भी करते चलें। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 1/4 तो 1/4 का मतलब होगा 25%, 25%, ठीक है? और 1/5 की बात करें, कैसे आ रहा है पता तो है ना 1/5? जी, बिल्कुल, कर दीजिए ली 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। 1/6 की अगर मैं बात करूँ तो 1/6 1/6 होता है 16.66%, या मैं कहूँ तो 16 सही 2/3%। अगर हम बात करें 1/7 1/7 तो 1/7 होता है 14.28%, ये भी याद रखना है 14.28%, साथ ही साथ ये भी याद रखना है 14 सही 2/7%। अगर हम 1/8 की करें 1/8 तो 1/8 होता है 12.5% या फिर 12 सही 1/2%। अब देखिए 1/9 और 1/11 को मैं बाद में बता रहा हूँ। आप 1/10 देखें तो 1/10 तो बहुत आसानी है 10% है। अब मैं 1/9 और 1/11 को फिर से बताना चाहता हूँ देखिए। अगर यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पर अगर 1/9 है तो इधर भी देखिए 1/9 आ रहा है। यहाँ पर 1/11 है तो यहाँ भी 1/11 आ रहा है। ये आपको दिखे देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर 1/9 था 1/9 था तो इधर भी 1/9 है। यहाँ 1/11 है तो इधर भी कितना 1/11 1/11 है। लेकिन अगर ये 9 की 9 है, अगर यहाँ 9 है तो इधर 11 है। 9 होता है तो इधर क्या होगा 11 और अगर यहाँ 11 है तो इधर क्या होगा 9 होगा। उल्टा हो जाता है बस। 9 की जगह आ जाता है 11 से 1/9 मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ अगर यहाँ 1/9 है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप कहेंगे 1/9 तो आएगा। 9 है इसलिए यहाँ 11 आएगा। देखिए मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको अगर यहाँ 1/11 पूछूँगा 1/11 परसेंटेज में कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/11 है तो 1/11 तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ 11 है तो यहाँ 9 होगा। ऐसे याद कर सकते हैं बाकी आपको तो याद रहेगा इतना मैं जानता हूँ आपको। बहुत खतरनाक लेवल है आप सबका, या पहले से याद करके बैठे होंगे। है ना जी? चलें जी, बातचीत आपने नोट कर ली होगी, है ना? आगे और भी कुछ हैं, इनको भी आपको याद करना है, सिर्फ 1 बाय यहीं तक बस करना है। 1 बाय 16 तक अगर आप याद करेंगे, तो कहीं भी नहीं फँसेंगे। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा कि 1/25 याद करो, अगर नहीं भी याद रहते, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए 1/12 जो है 1/12 1/12 जो होता है 1/12 क्या होता है 8.33% होता है या 8 सही 1/3%। दोनों ही आपको इसको भी याद रखने हैं। 1/13 की बात करें 1/13 तो 1/13 होता है 7.69 परसेंटेज या 7/9/13%। और 1/14 की बात करें 1/14 तो 1/14 होता है 7.14% या 7/1/7 परसेंटेज। 1/15 की बात करें तो 1/15 होगा 6.66% और 6 सही 2/3%। 1/16 की बात की जाए तो होता है 6.25% या फिर 6 सही 1/4%। ठीक है जी। ओके, बात क्लियर है? चलिए अच्छा एक चीज़ और मैं एक एक और खूबसूरत चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ देखिए, यहाँ पर तो ये था कि 1/2 आपने 50% निकाल दी, कई बार आपको 150% की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या कहा मैंने? कई बार आपको ऐसे ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको 150% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछ लेगा। तो 150% की भिन्न वैल्यू क्या होगी कोई बताना चाहेगा? फ्रैक्शन में 150% को क्या कहेंगे आप? 3/20 सर।
3/20 नहीं, ओनली 3/2, नॉट 20, 3/2। देखिए कैसे। एक तो ये तरीका था, आप क्या करेंगे 150, और परसेंटेज जब भी आप हटाते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 होता है। परसेंटेज जब भी हटेगा तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा। अगर मैं 50 से काट दूं तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो 150% क्या 3/2 होता है? 150% क्या 3/2 होता है? मुझे बताइए। है ना? ओके, चलिए जी। 150% क्या होता है, 3/2। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या इस चीज को आप और जल्दी कर सकते हैं? देखिए कैसे, आपको पता है 150 किससे बनेगा, 150 इससे बना सकता हूं मैं। 150% को क्या हम यहाँ से बना सकते हैं 50% से? देखिए मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको। आपको एक बात पता है कि 1/2 होता है 50%। 1/2 कितना होता है, 50% होता है, 50% होता है। अगर मुझे 150% चाहिए, 150% चाहिए, तो 150%, 50 से 150 बनाने के लिए किससे आप गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा करेंगे। 50 को अगर आपको 150 बनाना है, 150 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे, आप 3 से गुणा करेंगे। जैसे ही आपने 3 से गुणा करा तो कितना हो जाएगा, 150%, और 3 से आपने गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3/। समझ आ रही बात? देखिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, ऐसा नहीं करूँगा कि 3-4 घंटे सिर्फ़ इसी बात के लिए निकाल लूँ कि 1/2 इतना होता है, 3/4 इतना होता है। यूट्यूब पे यही भरा पड़ा है। कोई मतलब नहीं है, आप एक बार देखिए, इनको रटना ही पड़ेगा, कितना भी मैं बता दूँ। अगर आप याद नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, अगर मैं आपसे 60% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछता तो आपका जवाब क्या होता? 60% मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, 60% कोई बताएगा? 60% किससे आप बना सकते हैं? 3/5 बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको एक बात समझ आ गई कि 20% जो होता है वो होता है 1/5। आपको 20 से 60 बनाना है, तो 20 से 60 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 3 से गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/5। समझ आ रही बात? 3/5 बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे ही आपको हाँ ना बोलते रहना, कुछ ना कुछ। देखिए गलत तो सही इस बात पे निर्भर नहीं करता, आप बताते रहिए, बोलते रहिए। अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा 80 मिनट की क्लास कब खत्म हो गई और आपकी मैथ्स कब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। बस आपको हाँ ना थोड़ा बहुत बोलते रहना है, या नहीं तो जहाँ भी आप बैठे हो म्यूट करके बोलो, मगर बोलो, तभी इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जितना मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, उससे ज़्यादा एफर्ट मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों सीरियस नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएँगे आप, 3/8 को अगर मुझे लिखना है परसेंटेज में तो क्या लिखूँगा? 3/8 को परसेंटेज में लिखना है, 3/8 को, तो क्या होगा? बताइए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3/8 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? परसेंटेज में 3/8 की वैल्यू क्या होगी? अभी बहुत होशियार बन रहे थे कि परसेंटेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अब बताओ ना 2 by 3/8 9, 9/2। साक्षी सही कह रही है, बिल्कुल ठीक है साक्षी। 3/8 को प्रतिशत में मैंने पूछा है, 3/8 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे, 3/8 को। यस, रोहित जी का भी बिल्कुल ठीक है। 37.5 होगा 3/8। देखिए कैसे, या तो एक तरीका ये था कि आप 100 से गुणा कर लीजिए, परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करने पर 3/8 इंटू 100, तो 300/8 जब आप इसको सॉल्व करेंगे 300/8 को, तो आपका आंसर होगा 37.5 परसेंटेज। है ना? कम से कम इतनी उम्मीद तो मैं आपसे करता था कि आप इतनी उम्मीद करेंगे, लेकिन आपने वो भी नहीं करा। अब मुझे एक चीज बताइए, 3/8 कैसे बना होगा? जो आपको करना क्या था, एक्चुअल में आपको क्या करना था, 3/8 अगर मैं आपसे पूछूं 3/8 बना किससे, तो आप कहेंगे 3 गुणा 1/8 से बना है। बिल्कुल ठीक बात है। 3/8 का मतलब क्या होगा, 3 में अगर आप 1/8 से गुणा कर दिए तो ये कितना बन जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब 3 इंटू, मुझे आप बताइए 1/8 की वैल्यू क्या होती है? आप यहाँ देखेंगे, आप कहेंगे ठीक है 1/8 की वैल्यू तो ये होती 12.5, या 12 से 1/2% होती। तो आपने यहाँ लिख दिया 12 सही 1/2%। अब आप गुणा करेंगे तो 3 में 12 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 12 तिया 36, और 3 में 1 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 3/2। क्या एक बार भाग और चला जाएगा? 2 का भाग 3 में एक बार और चला जाएगा, तो एक बार और चला जाता है तो वो आगे जुड़ जाता है। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। एक बार भाग चला गया तो बच क्या गया, केवल 1 बच गया, तो 37 सही 1/2%। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि 37 सही 1/, हाँ 1/8 से कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या आप सभी कर पाएँगे इन छोटी-मोटी बातों को? मान लीजिए अगर मैंने आपसे पूछा 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3% अगर मैंने आपसे पूछ लिया, ये कितना होता है फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो क्या करेंगे आप?
7/2 नहीं, 7/6। यस 7/6 बिल्कुल ठीक है दीपक जी, बहुत बढ़िया। RDG का भी ठीक है। चलिए ओके, देख लेते। पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में ही बताना था। ठीक है ओके, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कैसे आप लिख सकते थे इसको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100% प्लस 16 सही 2/3%। क्या ये लिखा जा सकता है 100% प्लस 16 सही 2/3%? आप लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा 100% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1 होता है। 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मुझे बताइए 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6 होता है। क्या देखिए लिखा 16 सही 2/3%, 16 एक सही बटे छः 1/6 होता है। तो आप इसकी जगह लिख देंगे 1/6। एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 7/6। तो 116 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 7/6। ये बात भी आप याद रखेंगे, अगर ऐसे कभी जरूरत पड़ती तो आप निकाल पाए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी। चलिए आप मुझे बताइए 5/6 क्या होता है? 5/6 5/6। दीपक अगर ये आपने लिखा है तो मिटा दो। ठीक है ओके चलिए। 5/6 कितना होगा? परसेंटेज में बताने भिन्न है 5/6। इसका प्रतिशत मान क्या होगा? यस ठीक है साक्षी, बहुत बढ़िया। यस RD का भी ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें, क्योंकि जरा देर से ही सही मगर सच्ची मिलेगी। सरकारी नौकरी रखने दो, उससे अच्छी मिलेगी। तो इसी प्रकार आपको पढ़ते रहना। ठीक है शिखा, बहुत बढ़िया औसम। चलिए ओके, 5/6 की अगर मैं बात करूं 5/6, यस 83.3% बिल्कुल ठीक है। रोहित जी आपका भी ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए 5/6 किससे बना होगा? 5 इंटू 1/6 से बना होगा। 5 इंटू 1/6 से बना होगा। हम सब जानते हैं 1/6 कितना होता है। यहाँ लिखा 1/6 लिखा 16 सही 2/3%। आपकी जस्ट आंखों के सामने लिखा है, बस गुणा ही तो करना था मेरे दोस्त। 16 से 5 में गुणा करेंगे कितना होगा? 80। और 5 से 2 में गुणा कर दूंगा कितना बनेगा? 10। 10/3। 3 से कितनी बार भाग चला जाएगा? 3 बार भाग चला जाता है। और जितनी बार भाग चला जाएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 80 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा? 83। और बच क्या जाएगा? केवल एक बचा। तो 83 सही 1/3%। क्या इसका आंसर बिल्कुल ठीक था? यस अभी तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े, अगर ऐसे कोई भी सवाल आएंगे तो आप कर पाएंगे। मतलब अभी तक तो मैंने कुछ बताया नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है चलिए, अब थोड़ा सा आपको फील करा देते हैं कि क्या है परसेंटेज, क्या है परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना क्यों पड़ रहा है। ठीक है चलिए ओके। ये आपने देखा होगा पाई चार्ट, इस तरीके से पाई चार्ट बनता है। ये मैंने आपके सामने बना दिया, एक पाई चार्ट बना दिया। ठीक है साहब, मैंने आपके सामने बना दिया पाई चार्ट। ये वाला जो पाई चार्ट है इसमें बताऊंगा परसेंटेज बताऊंगा, इस वाले में बताऊंगा फ्रैक्शन, और इसमें बताऊंगा मैं डिग्री में। ठीक है दोस्त, मुझे बताइए पूरा सर्कल कितनी डिग्री का होता है? तो आपका जवाब होगा पूरा सर्कल होता है 300। 360। यस बिल्कुल ठीक है आपने, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया। और यहाँ से हाफ में से मान लीजिए मैंने कुछ सेक्शन बना दिए, ये सेक्शन बना दिया। इसको मैंने बोल दिया ये 50%, 50% है। इसको मैंने बोल दिया 30% है, और इसको मैंने बोल दिया 20%। कोई भी चीज होगी, कोई भी चीज दुनिया की होगी, वो अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो क्या पूरे 100% बन गए? देखिए बना दिए 50%, 30% और 20%, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 100% हो गया। अब यहाँ बात करते हैं, यही बात को फ्रैक्शन में देख लेता हूँ। फ्रैक्शन में ये देखिए आप, फ्रैक्शन में मुझे बताइए 50% का मतलब क्या 1/2 होता है? तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/2। 30% कितना होता है? तो आपका जब 30% होगा 3/10। और बचा कितना? ये कितना हो जाएगा? 1/5। अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो वापस से एक आ जाएगा। अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। 1/2, 3/10 और 1/5 को जब आप जोड़ देंगे ना तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 1 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था? 100% आ रहा था। अब यही बात अगर मैं डिग्री में भी कर सकता था, यही बात मैं कर सकता था डिग्री में, तो डिग्री में भी आ जाएगा दोस्त। मुझे बताइए यहाँ कितना आएगा? 180 डिग्री।
हाफ का मतलब क्या होता है, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, अगर मैं उसका हाफ कर देता हूँ तो कितना होगा 180 डिग्री। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा, आपके काम का भी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप देखें। अब बचा कितना है 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, 5 या 15, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा समथिंग, 36 होगा, कितना होगा ये, ओके ओके सॉरी सॉरी, ये 36 नहीं होगा, 5 सत्ते 35, 72 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। और बचा ये 30% निकाल देंगे, ये बचा वाला 30% कितना हो जाएगा, 30% बताइए कितना हो जाएगा, 108, 108 हो जाएगा, है ना, 108 डिग्री आ गया। तो अब आप देखिए ये भी पूरा हो चुका है, टोटल 100% ये भी बन चुका है। 180 डिग्री ये है, 108 डिग्री 72 डिग्री है, तो टोटल कितना बन गया 360 डिग्री। मैं बताना ही चाह रहा हूँ आपको कि जो चीज 100% होती है वही फ्रैक्शन में 1 होती है, जो चीज प्रतिशत में 100 के बराबर होती है वही चीज फ्रैक्शन में 1 के बराबर होती है, वही चीज डिग्री में 360 के बराबर होती है। सारा खेल इसी का है, मैं फिर कह रहा हूँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, इसके अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अब डायरेक्ट मैं आपको सवालों पे लिए चलता हूँ, डायरेक्ट सवाल करेंगे। पहला सवाल आ चुका है आपके लिए, देखिए ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे एमपी पुलिस में भी, है ना। तो करने की कोशिश कीजिए। 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई भी नहीं इसका जवाब दे पाया। 43%। यस, 43% इज द राइट आंसर। इसमें इतना क्या यस सोचना है सर। भाई। हाँ देखिए, तूफान का भी उत्तर आ चुका है, साक्षी का भी आ गया 43%। अब देखिए इतनी क्वेश्चन में, इतनी से क्वेश्चन में आप क्यों इतना समय ले रहे हैं। देखिए चलिए बता देते हैं। कह ये रहा है कि 42 छात्रों की कक्षा में 18 लड़कियां हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि टोटल जो स्टूडेंट है वो है 42। कुल छात्र कितने हैं, 42 हैं आपके पास। 42 में से लड़कियां कितनी है, 18। गर्ल्स कितनी निकली, 18 निकली, तो बाकी बचे लड़के होंगे। बाकी बचे क्या होंगे, लड़के होंगे, तो बॉयज। तो भाई अगर आप 42 में से 18 घटा दें तो 12 में से हट जाएगा 4, कैरी 1, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 24। तो 24 लड़के हैं। 24 क्या है, लड़के हैं, ये ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया। 24 क्या है, लड़के हैं। अब आपको बताने कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत बताना है। किससे कंपैरिजन करवा रहा है, कुल छात्रों से, तो नीचे आप लिखेंगे कुल छात्र टोटल। जिससे भी कंपैरिजन करवाएंगे, जिससे भी हमेशा आपकी तुलना होगी ना, वो हमेशा नीचे रहेगा जी। तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, कुल छात्रों से हो रहा है, तो कुल छात्र कितने हैं 42, तो आपने कुल छात्रों को लग दिया नीचे। किससे आप कंपैरिजन कर रहे हो, लड़कों का चाहिए ना, लड़कों का परसेंटेज बताना है, तो लड़के आपने लिख दिए ऊपर। समझ आ रही बात। कुल छात्र कितने थे 42, 42 में से लड़के कितने हैं 24, और परसेंटेज में चाहिए तो आपने गुणा कर दिया जी 100 से। ठीक है जी। अब अगर आप चाहें तो किससे कट रहा है ये, 2 से काट दो, 21 बार कट जाएगा, और 2 से काट देंगे 50 बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 7 बार, और 3 से कट जाएगा 8 बार। 43% आ रहा है क्या, पॉइंट में आ रहा है कुछ। 57 कह दिया आप। 8 पंचे 40, 400/7, 400/7 आ रहा है। तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, तो 40 वाले तो वैसे ही गलत हो गए। 7 से कट जाए कितनी बार, 5 बार, 7 पन्ना 35 और बच गया 5, 7 49, तो ये आ रहा था दोस्त 57 सही, 1/7। तो ऑप्शन में 57 था, तो आप 57 मार्क करेंगे। यस, 57 वाला आ रहा था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। एक कैसे बताया आपने 43%। हाँ सर, मैंने 57 ही आ रहा था। हाँ लड़कों का पूछा था, आप गर्ल्स का लड़कियों का है बता वो। रहे हैं। बहुत गलत है आप लोग। आप गर्ल्स का बता रहे हैं, मैंने पूछा जबकि बॉयज का सर था। वो लड़कियों का निकल गया था। हाँ लड़कियों का तो निकालोगे ही। चलिए तो ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपको, जिनका पूछा जा रहा था केवल उन्हीं का निकालना था। समझ आ रही बात। देखो एक बार फिर बता देता हूँ दोस्त मेरे, भैया मैंने ये कहा कि जिससे कंपैरिजन होगा, जिससे आप तुलना करेंगे वो रहेगा नीचे। तो तुलना किससे हो रही, कुल छात्रों से, तो कुल छात्र आपने रख दी ऊपर। किससे करना है, ये कह रहा है लड़कों से करना है, लड़कों से करना है, तो लड़कों की संख्या कितनी है 24, और आपको चाहिए परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर देंगे आप। तो आपका आंसर 57 आने से कोई नहीं रुक सकता था।
बताइए, ये मेंस में आए थे सवाल, ये स्टैंडर्ड है एनटीपीसी का। चले जी आगे बढ़ते हैं, मौखिक करने वाले ही सवाल है। मुझे लगता है क्वेश्चन आगे पीछे हो गए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी जी आ सर, रहा है, बहुत बढ़िया। 78.33। जी जी, यस सी ऑप्शन आ रहा है सभी का। नीतू जी, रोहित जी, साक्षी, बहुत बढ़िया। आर डी, सभी का धमाकेदार उत्तर है। शिखा, यस, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। दीपिका, आर डी, दीपक जी, बहुत बढ़िया, औसम। चलिए देखिए, कितने आसान बात है। ये कह रहा है कि एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। उसके 6 जो सब्जेक्ट है उनमें से उसको 470 मार्क्स मिल गए। और आगे ये कह रहा है कि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 थे। अधिकतम कितने थे? 100 थे। तो उसके अंकों का परसेंटेज आपको बताना है। मुझे बताइए, एक सब्जेक्ट में अधिकतम मार्क्स कितने थे? 100 थे। एक सब्जेक्ट में अधिकतम मार्क्स कितने थे? 100 थे। अगर एक में 100 थे तो 6 में कितने होंगे? 600। अगर एक में 100 थे तो 6 में कितने हो जाएंगे दोस्त? 600 हो जाएंगे। अब 600 में से उसको मिले कितने? 470। कंपैरिजन टोटल छोड़ा था, टोटल में से मिले कितने उसको? 470। परसेंटेज चाहिए तो आपने 100 से गुणा कर दिया दोस्त। तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काटेंगे, 6 से जब आप काटेंगे तो 6 7 42, और कितना बच जाएगा? 5 6 8 48। तो 78 पॉइंट आ रहा है। और 6 8 48, 2 और बच गया ना, तो 6 3 18, तो 78.33 ये होगा। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। यस, सी ऑप्शन आ जाएगा। दीक्षा, बहुत बढ़िया। पूजा, बिल्कुल ठीक है आपका। या आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं इस बात को, तो इतना तो आप समझदार हैं कि आप डायरेक्ट कर पाए। आप लिखेंगे 470 डिवाइडेड बाय 6, डायरेक्ट 6 से आप भाग लाएं, क्योंकि आपको पता है जब आप ना यहाँ 100 से गुणा करेंगे, 100 से जब आप गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप यही काट सकते थे। 470 में आप डायरेक्ट 6 से भाग ला के बता सकते थे कि इसका उत्तर 78.33% होगा। सर ऐसे ही किया था। यस, बहुत बढ़िया, मुझे पूरा भरोसा था आपका। चले जी आगे। ठीक, वेरी नाइस। इस सवाल का उत्तर पता है? एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? देखिए, आपको लग रहा होगा मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ। जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप देखेंगे इससे भी और लल्लू सवाल है। ये तो फिर भी ठीक है, सवाल ऐसे आते 3/5 को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं? ओके, बहुत बढ़िया भूपेन जी। पूजा जी का सी आ चुका है, बहुत बढ़िया पूजा। सर सी आ रहा है, 16 सही सी होगा। आ रहा है, ठीक है जी। यस, सभी का सी आ रहा है। दीपिका का भी सी आ गया, बहुत बढ़िया। देखें, एक दिन का कितना प्रतिशत है 4 घंटे व 30 मिनट? मुझे एक बात बताइए, आप एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो आप नीचे लिख दें, कंपैरिजन एक दिन से हो रहा है। दिन का मतलब कंपैरिजन हो रहा है 24 घंटे से, 24 आवर्स। यहाँ तक बात क्लियर है? अब कितना है बताइए? ये कह रहा है 4 घंटे व 30 मिनट, तो 4 घंटे तो ठीक था। 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 आधा घंटा लिख सकते हो। 30 मिनट को क्या 1/2 लिखा जा सकता है मेरे दोस्त? यस, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, आधा घंटे का मतलब होता है 1/2, 1/2। इसको आप लिख सकते हो 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2। परसेंटेज चाहिए तो आप गुणा कर देंगे दोस्त 100 से। करेंगे ऐसे ही। अब आगे क्या किया जाएगा? 4 से कट जाएगा कितनी बार? ये 6 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार। 2 से कट चुका है 3 बार, और 3 से कट जाए, अरे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 2 से 3 नहीं कटेगा। हाँ ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये कितना हो जाएगा? ये कितना था? 9/2 था ना। 4.5 घंटे, 4.5, 4 से 1/2, 4 दूनी 8, 9/2, ये हो जाएगा 9/2। और ये कितना था? 24 घंटे इंटू 100। ठीक है जी। तो यहाँ पे 24 में ये चला जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। तो 9/48 इंटू 100। अब ठीक कर रहा हूँ ना मैं, है ना? 3 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा 16 बार, है ना? अब
4 से 4 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो 25 या 75/4, 75/4 आ गया। तो 75/4 को आप लिख सकते हो कितना? 4 एकम 4, 1 बच रहा है तो 4, अरे